बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वोकैबुलरी प्लेइंग विद एम्पायर डॉन ओपिनियन पेज से ली गई है। ठीक है, आज फर्स्ट वर्ड है सुरियल, अनरियल। ठीक है, सुरियल मीन्स अनरियल, बिज़ार, गैर हकीकी। ये जो मैंने पिक ली है ये आर्ट है, सुरियल आर्ट इसे कहते हैं कि मतलब हकीकत से उसका ताल्लुक़ नहीं है। बज़ाहिर देखने में वो बिल्कुल लग रहा है कि ये हकीकत में ऐसा हो नहीं सकता, बट इसके पीछे कुछ मीनिंग होते हैं सुरियल आर्ट के पीछे, लेकिन देखने में वो लगता है बिल्कुल गैर हकीकी, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज़ अबैटेड। इनकरेज और असिस्ट समवन टू डू समथिंग रॉन्ग, किसी को इनकरेज करना गलत काम करने में। ठीक है, तो वो है एबेटेड। अब यहाँ पिक्चर में देख लें, वो बच्चे को गलत तरीके के लिए, गलत काम करने के लिए इनकरेज कर रही है। गो अहेड किड, यैम द टेबल क्लॉथ। ठीक है, तो अबेट मीन्स टू इनकरेज टू डू समथिंग रॉन्ग। Next word is babbling, the action or fact of talking rapidly and continuously in a foolish and excited way, बड़बड़ाना। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे पिक्चर में देख रहे हैं बच्चा बोल रहा है बा बा बा, माँ भी वही रिपीट कर रही है, लेकिन वो जिसका कोई मीन नहीं है, बस ऐसे ही बड़बड़ाते रहना, समझ ना लगना, इन टू अटर अ मीनिंगलेस कन्फ्यूजन ऑफ वर्ड्स और साउंड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड एक्सप्लिसिटली, इन अ क्लियर एंड डिटेल्ड मैनर, लीविंग नो रूम फॉर डब्स, वाज़े तौर पर। ठीक है, आप यहाँ पे मैंने दो वर्ड्स लिए हैं, आप इनकी डेफिनेशन देखें, एक्सप्लिक्ट और इम्प्लेक्ट। इम्प्लिक्ट इन समथिंग दैट इज़ इम्प्लाइड नॉट एक्सप्रेस्ड डायरेक्टली बट स्टिल अंडरस्टूड, डायरेक्ट नहीं बोलना बट फिर भी उसके मीनिंग समझ आ जाते हैं, वो है इम्प्लिक्ट। और एक्सप्लिक्ट है इज समथिंग दैट इज़ डायरेक्टली, ठीक है, एंड फुली स्टेट डायरेक्टली एंड फुली विद नो रूम लेफ्ट फॉर इम्प्लीकेशंस। ठीक है, उसकी वजाहतें और देने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बात आपने कर ली सीधी सी, वो है एक्सप्लिक्ट। इम्प्लिक्ट मीन्स आप कोई भी वर्ड बोल रहे हो, वो डायरेक्टली नहीं बोल रहे हो, लेकिन बात समझ आ जाती है, लेकिन उसके मीनिंग बाज़े अभी नहीं होते, मतलब छुपा हुआ उसका मीनिंग होगा। नीचे अब एग्जांपल्स में एक दो देख लें। द इम्प्लिक्ट पॉलिटिकल स्टेटमेंट हैज़ एंड्योर्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी। और यहाँ पे देखें इसकी एग्जांपल एक्सप्लिक्ट की, द किडनैपर हैड गिवन अस एक्सप्लिक्ट इंस्ट्रक्शन नॉट टू इन्वॉल्व द पुलिस, मतलब डायरेक्ट उसने कह दिया। नेक्स्ट पे जाते हैं। कोकरेंट, एग्जिस्टिंग, हैपनिंग और डन एट द सेम टाइम, बैक वक्त पर। आपने ये कोकरेंसी तो सुना होगा मैथ्स के स्टूडेंट ने ख़ास तौर पे। ठीक है, पॉइंट ऑफ कोकरेंसी मीन्स बैक वक्त, जिस पॉइंट से सारी लाइट गुजर रही है, सारी लाइंस गुजर रही हैं, तो वो होता है पॉइंट ऑफ कोकरेंसी। तो बैक वक्त पर कोकरेंट का मीन्स है बैक वक्त पर, एग्जिस्टिंग और हैपनिंग और डन एट द सेम टाइम। Next word is testimonies. Formal statement written or spoken, especially are given in court of law. शहादतें। यहाँ पे पिक्चर में देखें, टेस्टिमोनियल एविडेंस, स्टेटमेंट मेड बाय विटनेस अंडर ओथ। एविडेंस ये टेस्टिमोनियल एविडेंस कौन सा होता है, जो सिर्फ विटनेस की ओथ लिया जाता है। ठीक है, स्टेटमेंट मेड बाय विटनेसेस अंडर ओथ। ठीक है, कोई रिटन या स्पोकन में टेस्टिमोनी, शहादतें। नेक्स्ट वर्ड इज डिबैकल, अ ग्रेट डिजास्टर, अ कंप्लीट फेलियर। या नीचे पिक्चर में देखें, अ डिबैकल इज अ कंप्लीट डिजास्टर ऑन वन ऑफ द काइंड दैट लीव यू स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ योर ऑन सिंकिंग कार। ठीक है, डिबैकल जो है वो बिल्कुल कंप्लीट डिज़ास्टर है। आप यहाँ पे पिक्चर में देखें, वो डूब रहा है, उसकी कार भी डूब रही है, मतलब उसका साथ साथ सब कुछ डूब रहा है उसके साथ ही। तो ये पिक्चर आप देख सकते हैं, डिबैकल, अ ग्रेट डिज़ास्टर और अ कंप्लीट फेलियर। नेक्स्ट वर्ड फुटिलिटी, पॉइंटलेसनेस और यूजलेसनेस, बेकार होगी कोई चीज़ तो हम उसे कहेंगे फुटिलिटी। फुटिलिटी हर्ट्स व्हेन ऑल एफर्ट गो वेस्ट व्हेन दे टर्न फुटाइल। अब आप यहाँ पे फुटिलिटी ये भी ले सकती हैं, CSS एस्पिरेंट है जो रिटन एग्जामिनेशन में फ़ेल हो चुका है, उसने कंप्लीट जो है वो हार मान लिया, तो ये वो वहाँ पे यहाँ पे ये सेंटेंस देखें, हर्ट्स व्हेन ऑल एफर्ट्स गो वेस्ट when they turn futile, मतलब आपने इतनी एफर्ट किया लेकिन वो भी बेकार गई है, तो वो है फुटिलिटी। नेक्स्ट वर्ड इज आउटले, an
अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन समथिंग, ठीक है। व्हाट इज़ आउटले, ये देखिए यहाँ पे ट्री हाउस आउटले, बच्चों के लिए उसने एक ट्री हाउस बनवाया है, तो उस पर कितना आउटले आया है टोटली, वो डॉलर में है $500। नेक्स्ट वर्ड हैकनेड, हैविंग बीन ओवर यूज, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करना, किसी वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ करना, हैकनेड मतलब लोग उससे अब तंग आ चुके हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एज अ हॉर्स, ठीक है, ये इतना ज़्यादा ये वर्ड यूज़ होता है, तो इसे लिखा हुआ है इज़ अ हैकनेड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट वर्ड इज गॉइज, an external form, appearance or manner of presentation typically concealing the true nature of something, ठीक है। अंदर से कुछ और, ऊपर से आपने बेस किसी चीज़ का चढ़ाया हुआ है, तो वो है गाइज। गाइज कैन लीड वन इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल, आफ्टर ऑल दे आर अबाउट डिसेप्शन एंड ट्रैकरी। यहाँ पे दिखाई हुई है पिक्चर एक भेड़ की, ठीक है, उसके अंदर कुछ और छुपा हुआ है, तो ये है गाइज, भेस बदल लेना, अंदर से कुछ और ऊपर से और, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जाते हैं ऑस्टेंसिबली, ऑस्टेंसिबल, व्हाट सीम्स टू बी बट इज नॉट, ठीक है। एन अपीयरेंस और इन स्टेट टू बी ट्रूथ हो, नॉट नेसेसरली सो, बज़ाहिर जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ऑस्टेंसिबल इज व्हाट अपीयर टू बी एज सच बट नॉट नेसेसरली सो। नेक्स्ट वर्ड इज चेस्टिस्ड, सज़ा याफ्ता, रिबर्क और रिप्राइम, स्वेयरली, पनिश, ठीक है, किसी को पनिश करना, चेस्टाइड। इंटेंसिफाइड, तेज शदीद कर देना, ठीक है। बूस्ट अप, इंक्रीज, रेज, शार्पन किसी चीज़ को। परपेचुएटिंग, perpetuating makes something continue indefinitely, daimi, to set something in motion in a way that it just keep going on and on, ठीक है। कुछ चीज़ दायमी है, हमेशा के लिए है, या गोइंग ऑन, कंटिन्यूइंग है, उसे हम कहते हैं परपेचुएट। यहाँ पे आप मशीनरी की फ़ोटो देख लें। नेक्स्ट इज स्पेक्टेकुलर, मशहूर किन, एन इवेंट सच एज म्यूज़िक प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल। आप यहाँ पे देख लें, नीचे मैंने एक कोटेशन कोट किया है यहाँ पे, स्पेक्टेकुलर अचीवमेंट इज़ ऑलवेज प्रिसीडेड बाय स्पेक्टिकुलर प्रेपरेशन, ठीक है। अचीवमेंट जो है वो स्पेक्टेकुलर अचीवमेंट जो है वो प्रिसीडेड बाय, मतलब उससे पीछे आपको लाजमी बात है अनस्पेक्टेकुलर जो कोई नहीं जानता वैसी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। आप यहाँ पे CSS की एग्जांपल भी ले सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज सॉइन, डिसेंडेंट ऑफ नोटेबल फैमिली, ठीक है, अमीर फैमिली का बच्चा, ठीक है। यंग शूट और ट्विग ऑफ प्लांट स्पेशली कट फॉर क्राफ्टिंग। आप नीचे पिक्चर में देखें, दिस इज़ व्हाट अ साइन डज, ही जंपिंग विल जॉय व्हेन ही इनहेरिट ऑल द वेल्थ फॉर विच ही इज़ द डिसेंडेंट, ठीक है। वो खुशी से झूम रहा है कि उसे वो सारी मनी मिल चुकी है, उस सारी दौलत मिल चुकी है जो आबा अजदाद ने उसके लिए छोड़ी है। नेक्स्ट वर्ड इज नेबुलस, इल डिफाइंड, नागवार, नॉट क्लियर, डिफ़िकल्टी टू सी, अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ पे नेबुलस जो वर्ड है वो आंसर के लिए भी यूज़ हो सकता है कि इल डिफाइंड बिल्कुल सही क्लियर आंसर नहीं है, तो वो नेबुलस आंसर, अ नेबुलस पॉइंट, अ नेबुलस आइडिया। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रंट, next word is brunt, the worst part of chief impact of a specialized action, bear the brunt, meaning if you bear the brunt of something you suffer the worst of its impact or its effect, ठीक है। ये ईडियम भी है, ब्रंट, बियर द ब्रंट, ठीक है। तो वर्स्ट पार्ट जो सबसे बुरा पार्ट है, ठीक है, किसी भी एक्शन के बाद मतलब चोट लग जाना, ठीक है। तो बियर द ब्रंट जब बहुत गहरी चोट लगे, या इफ़ यू बियर द ब्रंट ऑफ समथिंग
यू सफ़र द वर्स्ट ऑफ इट्स इम्पैक्ट और इट्स इफ़ेक्ट। इसका बियर द ब्रंट मीनिंग ट्राइस्ट मीट ट्राइस्ट मीन्स है मीटिंग अ प्राइवेट रोमैटिक nebulous means ill-defined, not clear, difficult to see, understand, describe। ठीक है, नेबुलस आंसर, ये टीचर पढ़ रहा है तो वो ऐसा आंसर है जो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, इल डिफाइंड है, नेबुलस पॉइंट है या नेबुलस आइडिया। नेक्स्ट वर्ड ब्रंट। ब्रंट जो है वो एक ईडियम के तौर पे भी यूज़ होता है, बियर द ब्रंट। इफ़ यू बियर द ब्रंट ऑफ समथिंग यू सफ़र द वर्स्ट ऑफ इट्स इम्पैक्ट और इट्स फैक्ट मीन्स पेन है। ब्रंट द वर्स्ट पार्ट ऑफ अ चीफ इम्पैक्ट ऑफ अ स्पेसिफाइड एक्शन, चोट। ट्राइस्ट मीनिंग मीटिंग अ प्राइवेट रोमांटिक मीटिंग, रेंडेवस बिटवीन लवर। अब यहाँ पे पिक्चर में देखें, आई वंडर वाई वर्जीनिया वांटेड टू मीट मी हेयर। ट्राइस्ट मीन्स एन अपॉइंटमेंट टू मीट अ मीटिंग। Next word is embroiled, involving deeply in an argument or difficult situation, उलझा हुआ। You decide which one of us is right, embroiled। The world will end today, the world will end tomorrow। अब वो कह रहा है कि तुम्हें डिसाइड करना है कि हम दोनों में से कौन ठीक है, तो वो परेशान हो गया बीच वाला जो पर्सन है कि मीन्स उलझा हुआ, embroiled। नेक्स्ट वर्ड इज़ अल्बेट टू थो अगरचे। ठीक है, अल्बेट जो है वो कंजक्शन के तौर पे यूज़ होता है, मीन्स टू वर्ड को आपस में मिलाने के लिए।